हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट टाइम जैसे मैंने आपसे डिटेल लेक्चर दिया था आपको डिल्यूशनल डिसऑर्डर पे, जैसे स्किज़ोटिपिकल डिसऑर्डर भी कहा जाता है, तो आज का जो लेक्चर होगा वो होगा ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर पे। द लीस्ट यू कैन डू फॉर मी इज़ टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डू लाइक द वीडियो, ताकि मुझे पता चले कि मेरे जो लेक्चर्स हैं, जो मेरी मेहनत है, इट इज़ पेइंग ऑफ। अगर हम ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर की बात करते हैं तो उसमें डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ए जो है वो ये है कि प्रेजेंस ऑफ वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स, एटलीस्ट वन ऑफ दीज must be there. That is the first three, which is delusion, hallucination and disorganized speech. और जो 4 सिम्टम्स हैं वो हैं डिल्यूजन, हेलुसिनेशन, डिसऑर्गेनाइज स्पीच एंड ग्रोसली डिसऑर्गेनाइज और कैटाटोनिक बिहेवियर। अगर जो सिम्टम्स हैं वो कल्चरली रिलेटेबल हैं या एक कल्चरल नॉर्म है या वो नॉर्मल कंसिडर किए जाते हैं, तो उन बिहेवियर्स को हम ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर के उसमें नहीं आएंगे। यानी अगर वहाँ पे कुछ डिल्यूजन्स जो हैं वो नॉर्मल, लाइक फॉर एग्जांपल कुछ रिलीजियस ट्रेडिशन है या कोई रिलीजियस त्यौहार है या कोई इवेंट है जिसके अंदर हेलुसिनेशन इज़ अ नॉर्मल थिंग, तो हम उसको फिर ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर के सिम्टम का हिस्सा नहीं बनाएंगे और उस चीज़ को कंसिडर नहीं करेंगे। ड्यूरेशन क्राइटेरिया बी की बात करें तो वो ये है कि ड्यूरेशन ऑफ एन एपिसोड ऑफ डिस्टर्बेंस इज़ एटलीस्ट फॉर 1 डे और 1 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 1 दिन से लेके 1 महीना होना चाहिए या 1 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 1 महीने से ज़्यादा होगा देन इट विल बी इन स्किज़ोटिपिकल डिसऑर्डर। और जो थर्ड है वो ये है कि डिस्टर्बेंस जो है वो किसी और डिसऑर्डर से एक्सप्लेन नहीं हो रही। आइदर इट्स अ मेंटल डिसऑर्डर लाइक फॉर एग्जांपल डिप्रेसिव डिसऑर्डर या बाइपोलर डिसऑर्डर, या फिर कोई और न्यूरोलॉजिकल मेडिकल कंडीशन है या सब्सटेंस इंड्यूस्ड है, तो उस मेडिकल कंडीशन या मेंटल कंडीशन या सब्सटेंस इंड्यूस कंडीशन जो होगी उससे ये इसका कोई लेना देना नहीं होगा। तो स्पेसिफाई अगर हम कहें तो कुछ जो होते हैं साइकोटिक डिसऑर्डर वो किसी स्ट्रेस की वजह से आते हैं, या आपको कोई इवेंट होता है या किसी ऐसे आपकी सराउंडिंग होती है जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा होता है और जिसकी वजह से आपकी ये साइकोटिक डिसऑर्डर के सिम्टम्स आते हैं। ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर का इशू होता है या फिर स्ट्रेस के बगैर भी होता है, या फिर पोस्टपार्टम ऑनसेट पे होता है, या फिर डिलीवरी प्रेगनेंसी के दौरान हो सकता है, या फिर प्रेगनेंसी के बाद जो 4 वीक्स आते हैं पोस्टपार्टम डिलीवरी के बाद, उनमें भी ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर का हो सकता है। अगर हम एसोसिएटेड फीचर्स की बात करें सपोर्टिंग डायग्नोसिस, तो उसमें यही है कि ओवरवेलमिंग कन्फ्यूजन होती है, रैपिड शिफ्ट्स होती हैं फ्रॉम वन इंटेंस अफेक्ट टू अनदर। लाइक फॉर एग्जांपल अगर रो रहा है तो अगले वक्त में हंसना शुरू हो जाएगा, या फिर इस तरह की सारी चीज़ें होती हैं। कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट होती है और एक्यूट एपिसोड्स होते हैं जिसकी वजह से सुसाइडल बिहेवियर जो होता है वो बहुत ज़्यादा इसका रिस्क जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। प्रिवेलेंस की बात करें तो 9% ऑफ द केसेस जो हैं साइकोसिस के वो यूनाइटेड स्टेट्स में होते हैं। और अगर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करें या डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात करें तो उसके अंदर ए और सी जो है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू क्राइटेरिया बी, क्योंकि ये सिम्टम्स के जो ड्यूरेशन होता है वो 1 to 6 months होता है। ये जो है वो ज़्यादा प्रिवेल करता है फीमेल्स में एज़ कम्पेयर टू मेल्स। फिर रिस्क एंड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स की बात करें तो ये टेम्परामेंट जो होता है वो लीड करता है ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर में, जिसके अंदर सस्पिशियसनेस आती है और कोई नेगेटिव अफेक्टिविटी डोमेन आता है। सस्पिशियसनेस जो है, ये सारी चीज़ें जो हैं, या कोई और डिसऑर्डर जो है प्री एग्जिस्ट कर रहा होता है, पर्सनालिटी डिसऑर्डर या कुछ ट्रेड्स जैसे कि स्किज़ोटिपिकल हो गया, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी हो गई, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये आपको प्री डिस्पोज करती हैं इंडिविजुअल को टू डेवलप दिस डिसऑर्डर। अगर कल्चरल रिलेटेड डायग्नोस्टिक इश्यूज़ की बात करें, जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये अगर रिलीजियस या कल्चरल बैकग्राउंड जो है
वो इस चीज़ को नॉर्मल कंसिडर कर रहा है. अगर अ पर्सन इज़ हैविंग और द इंडिविजुअल इज़ हैविंग hallucinations or delusion or other symptoms and it is considered as normal in that culture, then we won't be taking it as a symptom and we won't be considering it as a part of a psychotic disorder. Initial diagnosis की बात करें तो उसके अंदर मेडिकल कंडीशन भी हो सकती है, सब्सटेंस रिलेटेड डिसऑर्डर भी हो सकता है, डिप्रेसिव एंड बाइपोलर डिसऑर्डर्स, अदर साइकोटिक डिसऑर्डर जिसके अंदर आता है स्किज़ोफ्रेनिया आता है, डिल्यूजनल डिसऑर्डर आता है, डिप्रेसिव डिसऑर्डर आता है, बाइपोलर, साइकोटिक फीचर्स, स्किज़ोफ्रेनिफॉर्म डिसऑर्डर और इसी तरह से बाकी डिसऑर्डर्स, और लिंगरिंग एंड इन्फेक्शियस डिसऑर्डर, पर्सनालिटी डिसऑर्डर.